वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दुनिया लड़ाई के मुहाने पर खड़ी होकर के आगे बढ़ चुकी है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण ने कई सारे चतुष्कोण भी बना दिए हैं और फिर बाद में तो कोण कोण आगे आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक वाक्य, एक सेंटेंस, एक उद्घोषणा ईरान के अभी जो प्रभारी हैं मसूद पेजेशियन, उन्होंने कही कि ईरान का इतिहास, हमारा इतिहास तो 6000 साल पुराना है। बस उस वाक्य के कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, ताकि आप लोग, हम लोग, भारतीय लोग, सनातनी लोग या भारतीय दृष्टि से सोचने वाले लोगों को ये साफ होना चाहिए कि आखिर ईरान का इतिहास क्या है। और 1979 में जो मुस्लिम क्रांति हुई, उससे पहले यहाँ पर किसका शासन था, और प्रकार अंतर से इस्लाम जो 651 ईस्वी सन में आया, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले कह लीजिए। 2000 साल तो नहीं कहना चाहिए, ये अभी 2126 अपना 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है। तो उस हिसाब से कितना, 1500 साल पहले, 1500 साल पहले लगभग इस्लाम आया। उस समय से पहले ईरान में कौन था, उसके बारे में बात करेंगे। उनका ऐतिहासिक पक्ष, नामजद, तिथिवार हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपसे आग्रह करना चाहूँगा, इस वीडियो में आखिरी तक आप जुड़े रहिएगा। कुछ ऐतिहासिक तथ्य, साथ में सही नरेशन आप तक जाए, सही नैरेटिव आपको प्राप्त हो, इसके लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। आयतुल्लाह खोमेनी के उत्तराधिकारी मसूद पेजेशियन बने, यद्यपि उनके जो बेटे हैं, ये तो 28 जुलाई 2024 को ही उनको राष्ट्रपति के रूप में बता दिया गया था। लेकिन अभी जो विषम स्थितियां हुई, तो मुस्तफा खोमेनी जो उन्हीं के तीसरे नंबर के लड़के हैं, उनको उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी जो पेजेशियन ने बोला आयतुल्लाह खोमेनी की मृत्यु के बाद इन दिनों में, कि हमारा इतिहास अर्थात ईरान का इतिहास और इस्लाम का इतिहास 6000 साल पुराना है, तब मुझे कहना पड़ रहा है इस्लाम का तो जन्म ही 6वीं शताब्दी में हुआ, 6ठी शताब्दी में हुआ। अर्थात इस्लाम का तो अभी जुमे 1500 साल हुए हैं इस संसार में आए हुए ही, ये ऐतिहासिक तथ्य है। फिर ईरान में, ईरान का नाम तो ईरान रहा, कुछ नाम इतर उतर भी होते रहे, क्योंकि एक राष्ट्र के जैसे हम भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, वो हो सकता है। लेकिन इसका जो, इसको यहूदियों के राष्ट्र के रूप में ही ये होता रहा है। और ईस्वी सन 550 से 330 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पर मीदी साम्राज्य था, थे वे यहूदी ही, अर्थात पारसी लोग थे। फिर 651 में अब्बासी खलीफा आया और उसने सफाविद साम्राज्य शिया की स्थापना की। शिया साम्राज्य अर्थात सुन्नी और शिया होते हैं, शिया यहाँ पर पहले आए और 651 से लेके पहलवी साम्राज्य 1925 तक हम चले आते हैं, है ना। यानी कि लगभग वही 1500 साल कह लीजिए तक ये यहाँ पर पहलवी साम्राज्य तक हर 200-300 साल में बदलते रहे। तो पहलवी साम्राज्य ही अभी ये यहाँ पर आखिरी में 1979 में जब ये तख्ता पलट हुआ और आयतुल्लाह खोमेनी के पूर्वज खोमेनी यहाँ पर सत्ता में आए और उन्होंने पूरा इस्लामिक गणराज्य बना दिया। अर्थात इस्लाम की मान्यताएं, परंपराएं, शिया की मान्यताएं, परंपराएं, ये सब। और इसका मतलब स्त्रियों की स्वतंत्रता ख़त्म, और वे अगर चोरी कर रहे हैं तो हाथ काट दिए जाएं, आपका गलत देखा है तो उसको आंखें फोड़ दी जाए, कोड़े लगाए जाएं, ख़त्म कर दिया जाए। स्त्रियों को अपने बुर्के में रहना, अंदर रहना, बाहर नहीं निकलना। उससे पहले ये नहीं था। 1979 से पहले सब कुछ था खुला, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर जो था वो यहूदी पारसी ही रहा करते थे। 1980, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अचानक हो गया होगा, 551 से 1979 आते आते
धीरे 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 एक समय पूरा था। फिर यहाँ इस्लाम 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 होता गया और इस्लाम में भी फिर शिया 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 होते गए। आज के हालत में वहाँ पर अगर सही वो कैलकुलेशन देखें तो नाम मात्र का वहाँ पर शिया 90%, सुन्नी 8% और यहूदी वहाँ पर 0.01% रह गए, जो एकदम यहूदियों का ही देश था, वो पारसियों का ही देश था। वो यहूदी मतलब पारसी है ना, उन्हीं का देश था। और वहाँ अभी जो एक समय उन्हीं का देश था, ये भारतवर्ष को समझना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए, सनातनियों को समझना चाहिए, हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये किस तरीके से जाल फैलाते हैं और संख्या ज़्यादा होने के बाद ये फिर क्या कत्लेआम मचाते हैं। ये उदाहरण है ईरान का कि वहाँ पर कितने मार दिए। अभी ये जो ईरान पर अमेरिका ने आक्रमण किया, उससे पहले सैकड़ों की संख्या में, लोग तो कह रहे हज़ारों की संख्या में भीड़ को गोलियों से भून दिया गया है। ये तो युद्ध खत्म होगा तब समझ में आएगा कितने लोग मारे गए। कईयों को यहूदी समझ करके, मोसाद के एजेंट समझ के उनको ख़त्म कर दिया गया। कईयों को, ईसाइयों को ख़त्म कर दिया गया, कई सुन्नियों को भी कर दिया गया। वहाँ पर शियाओं के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा रहा, न किया जाता था। तो ये पूरा ख़त्म हो गया। और 1989 से 2026 तो आयतुल्ला खोमेनी का ही साम्राज्य था 37 साल तक, जिसको अभी ख़त्म किया। भारत की स्थिति यह है कि भारत ना दोस्ती ना दुश्मनी दोनों के ट्रेंगुलर, दोनों के बीच में घूम रहा, क्योंकि हमारे ईरान से अच्छे संबंध भी थे, लेकिन ईरान के अंदर क्या हो रहा था, क्योंकि हमारे अच्छे संबंध इजराइल से भी थे, इजराइल हमारे दुख में साथ देता, ईरान दुख में साथ नहीं देता। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ईरान ने अपने बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र, अपने ड्रोन वगैरह पाकिस्तान को दिए, और पाकिस्तानी ड्रोन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे, यद्यपि हम सफल नहीं होने दिया उनको। तो ईरान कोई हमारा मित्र हो ऐसा नहीं, लेकिन इजराइल तो हमारा मित्र है। तो अभी के हिसाब से वहाँ पर सब ये जो इतिहास है, ये इतिहास 651 ईस्वी से चालू होता है। पेजेशियन जी, ईरान के जो उत्तराधिकारी है आयतुल्ला खोमेनी के, आप जरा दिमाग देख लीजिए। इस्लाम का ही शासन, इस्लाम का उद्भव और इस्लाम का इस संसार में आना ही आज से 1500 साल पहले लगभग हुआ है। तो आपका 6000 साल पहले कहाँ से इतिहास आ गया? हाँ, ये ज़रूर है कि 3000 साल पहले यहूदियों का, पारसियों का था। यहूदी पारसी पैरेलल नाम है, याद रखिएगा, है ना। और उन्हीं को अभी इजराइल प्रदान किया, जो इजराइल। और याद रखना, यहूदी कितने टैलेंटेड लोग होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, है ना, रोसालिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने डीएनए की संरचना की का विश्लेषण कैसे करते हैं इसका विज्ञान तैयार किया। यहाँ लैंडाउ फिजिक्स में जिनको मिला है बड़ा नोबेल पुरस्कार, एडम गिसेल को भी फिजिक्स में मिला, है ना, एरियल वार्शल को रसायन में मिला, डैन को भी रसायन में मिला। इसके अलावा आज भी देखें हम तो सैम अल्टमैन, ये आपका AI ओपन, उसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता वही है। और मार्क जुकरबर्ग को तो हम जानते ही हैं, जो पूरा आपका ये जितना फेसबुक, व्हाट्सएप, फलाना इस सब का कर्ता धर्ता कौन है? मेटा का CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग में। ये सब यहूदी पारसी है। और जो लैरी पेज है गूगल का CEO, तो ये दिमागी रूप से गजब के लोग होते हैं। तो लेकिन और इन्हीं के पूर्वज कभी रहे राजनीति में। हम नेतन्याहू को देख रहे हैं, तो इन्हीं के पूर्वज, एक छोटा सा मध्य प्रदेश का भी 1/4 है इजराइल, लेकिन उसने कितने 57 देशों से अकेले लड़ रहा। तो मैं तो केवल इसलिए वीडियो बनाया ताकि मसूद पेजेशियन को ये समझ में आ जाए, आपका इतिहास तो 1500 साल पुराना है। और आप वहाँ के आतताइयों, आक्रमणकारियों, जिन्होंने ईरान पर कब्जा कर लिया, ईरान के मूल निवासी वहाँ के पारसी थे, जिनको आपने मार मार के ख़त्म करके, और आपने अभी 0.01 संख्या उनकी कर दी, और अभी भी आप उनको ख़त्म कर ही रहे हो, क्योंकि आप किसी को बर्दाश्त नहीं करते। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को पता चले कि ईरान के असली
असली लोग, वहाँ के निवासी कौन थे, ईरान किसका था, और धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसको कैसे अपना बना लिया। भारत के लिए ये खतरे की घंटी भी है, इसलिए इस वीडियो को खूब वायरल कीजिएगा। भारत माता की जय।